सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल सा वीडियो। आज हम लोग स्टडी प्लान देखेंगे फॉर दिसंबर 2023। जो भी स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन दिया फॉर जून 2023 एंड आपका निकला नहीं है, तो उन सारे बच्चों का रिक्वेस्ट है कि ये इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से देखें। इस वीडियो में मैं पूरा आपको स्ट्रेटेजी समझाऊंगा कि किस प्रकार से करना है। एक चीज़ मैं समझा दूँ, जो हमारे परीक्षा टेस्ट सीरीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं, स्टडी ग्रुप वाले स्टूडेंट्स हैं, या फिर पावर बैच वाले स्टूडेंट्स हैं, वॉरियर बैच वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं बता दूं, अगर आपको जो टारगेट्स दिया जा रहा है ग्रुप में, वो अगर आप फॉलो करोगे तो इसका कोई मतलब जो है आपको दरकार नहीं पड़ने वाला। आप आराम से उसी टारगेट को फॉलो करते हुए आगे बढ़ सकते हो। क्या ये समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर, समझ में आ रहा है। लेकिन फिर भी अगर आपको गाइडेंस चाहिए कि सर आप बता दो कैसे करना होगा, बता दो स्टडी प्लान, तो मैं आपको बताता हूँ। ओके, एक चीज़ हम लोग सबसे पहले समझ के रखेंगे, स्टडी कब कंप्लीट होता है। समझना एक चीज़, ठीक है? आपका प्रिपरेशन कब कंप्लीट होगा? आपका जो प्रिपरेशन कर रहे हो वो उसको कब 100% कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है? बहुत सारे बच्चे 100% कंप्लीट करते, कुछ बच्चे 90% होके रखता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों बच्चे जो है एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अब सुनो, बात कुछ ऐसा है कि अगर आपने आपका सिलेबस जो है, अगर मैं 90% ही पकड़ रहा हूँ, 90% सिलेबस आपने पूरा कवर किया, मतलब हर सब्जेक्ट में से आपने कम से कम दो चैप्टर जो छोड़ रखा है, ठीक है? ऐसे मैं पकड़ रहा हूँ। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे सर क्यों 90%? 100% बोलो ना भाई। कुछ स्टूडेंट्स होते जो 100% नहीं कर पाते, उनको भी मैं कवर कर रहा हूँ यहाँ पे। और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो 100% जो है वो सिलेबस कवर कर रखा है। बहुत सारे बच्चों ने 3-4 अटैम्प्ट लगा रखा है, फिर भी उनका 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है? तो इन सारे बच्चों को एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। आपके पास है द मंथ ऑफ सितंबर का महीना जो है, आप फोकस करो आपके सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए एज पर द वेटेज ऑफ मार्क्स, ठीक है? कोई चैप्टर अगर है जो चैप्टर 30 पेज का है, लेकिन उस चैप्टर में से उसका रिकॉर्ड ही है कि बस 2 मार्क्स आता है, 4 मार्क आता है, और आपको बहुत टफ लग रहा है वो चैप्टर, बहुत ज़्यादा ही टफ लग रहा है आपको वो चैप्टर, तो उस प्रकार के चैप्टर को आप स्किप कर सकते हो। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो सोच रहे हो कि सर मेरे से फुल सिलेबस नहीं हो पाएगा, तो अगर नहीं हो पाएगा, अगर चैप्टर आप छोड़ रहे हो, तो कौन सा चैप्टर छोड़ना है? पास्ट रिकॉर्ड देखना है। जिस चैप्टर में से सबसे कम मार्क्स आते हैं वो चैप्टर आप चाहे तो स्किप कर सकते हो। समझ में आ रहा है? फिर भी मैं कहूँगा सितंबर के महीने पे कोशिश करो कि 100% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है? इससे 100% सिलेबस कंप्लीट होने का मतलब होता है कि आपको 100% कंसेप्ट आता है। इससे आपका प्रिपरेशन 100% नहीं होता। प्रिपरेशन 100% तब होता है जो आप और 2 चीज़ करते हो। एक पहला चीज़ है कि इस पूरे जो सिलेबस है ना, इस पूरे सिलेबस का कम से कम 2 बार मॉक टेस्ट दे दो। सुनो, मैं फिर से बता रहा हूँ, आप कहीं से भी दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी दो। हम CS एग्जाम स्क्वाड भी मॉक टेस्ट कंडक्ट करते हैं, लेकिन आप कहीं से भी दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये करना होगा, इस बात का ध्यान रहे। 2 मॉक टेस्ट जो है आपको देना होगा, कहीं से भी दे दो। और चैप्टर वाइज टेस्ट आप या तो खुद कंडक्ट करो आपका चैप्टर वाइज टेस्ट, या तो हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं वहाँ से आप हेल्प ले लो, या फिर आप कहीं से भी किसी भी इंस्टीट्यूशन से आप कर रहे हो, वहाँ से आप अपना चैप्टर वाइज टेस्ट कंप्लीट करना है। चैप्टर वाइज टेस्ट कंप्लीट करना है एंड मॉक टेस्ट कंप्लीट करना है। ये 2 चीज़ जब आप कवर कर लोगे ना, एक चीज़ ध्यान में रहे कि आपका ये जो मॉक टेस्ट जो भी ले रहे हैं उसमें प्रीवियस टर्म के पेपर्स जो है कवर हो जाए। अगर प्रीवियस टर्म का पेपर कवर नहीं हो रहा है मॉक टेस्ट में, तो आपको सेपरेटली प्रीवियस टर्म के पेपर्स को भी एनालिसिस करके उसको भी करना होगा, उसको भी नक्की करना होगा। समझ में आ रहा है? जब आप ये 3 चीज़ कर लोगे, 3 चीज़ क्या क्या सर? पहला तो आपका प्रिपरेशन पूरा कंप्लीट कर लोगे, दूसरा आपका मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लोगे, और मॉक टेस्ट में अगर प्रीवियस टर्म के पेपर्स क्वेश्चंस इंक्लूडेड है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो आपको प्रीवियस टर्म के पेपर्स अलग से करने होंगे, एंड CWT पेपर जो कि चैप्टर वाइज टेस्ट है वो भी आपको देना होगा। ये आप कहीं से भी करो, दुनिया के किसी भी कोने से करो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बस ये कर लोगे तो आपका 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इस बात का ध्यान रहे।
तब जाके आप एलिजिबल हो जाओगे एग्जामिनेशन में बैठने के लिए। सर प्रीवियस टर्म के कितने पेपर्स करें? प्रीवियस टर्म के मिनिमम 3 पेपर उठाना है, जून, दिसंबर, जून, इस प्रकार के 3 पेपर को उठाना है प्रीवियस टर्म के और उसको सॉल्व करना है। और आपको देखना होगा कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो उस पेपर्स में। क्या ये समझ में आ रहा है आपको? क्या ये समझ में आ रहा है आपको? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इतना तो समझ में आ चुका है सर क्या करना है। ओके, अब हम लोग करेंगे स्टडी प्लान। ठीक है, देखो मॉड्यूल 1 में कंपनी लॉ, एसबीसी, जेआईजीएल, टैक्स है। मॉड्यूल 2 में एफएमएसएम, सीएमए, एसएलसीएम एंड ईबीसीएल है। ये मैं पर्टिकुलरली ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूँ। न्यू सिलेबस वाले कोई भी बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में कम से कम 15 कमेंट्स मेरे को चाहिए होगा कि सर न्यू सिलेबस का लाइए वीडियो, तब जाके मैं न्यू सिलेबस का स्टडी प्लान लाऊंगा। ये ओल्ड सिलेबस के लिए है, ठीक है, बोथ मॉड्यूल वाले स्टूडेंट्स। नाउ आई विल टेल यू समथिंग। मॉड्यूल 1 में कंपनी लॉ, एसबीईसी, जेआईजीएल है एंड टैक्स है। टैक्स जो है एक प्रकार का प्रैक्टिकल पेपर है। क्या पेपर है बताओ? प्रैक्टिकल पेपर है टैक्स। तो टैक्स अगर आपका प्रैक्टिकल पेपर है, ये होगा आपका एमसीक्यू पेपर। और ये अगर आपका एमसीक्यू पेपर बन रहा है तो इसमें आपको थोड़ा एडवांटेज है कि आप इसमें ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। याद रखना है, सिर्फ एग्जामिनेशन में बैठना नहीं है, एग्रीगेट निकालना है। 40 लाना काफ़ी नहीं होता, 50 लाना होता है। पास मार्क 40 है, इसको आप सोचो ही मत। पास मार्क 50 है, इसको लेकर चलो, तब जाके एग्जामिनेशन क्लियर होगा। क्योंकि एग्रीगेट नहीं बन रहा है तो आप नहीं कर पाओगे पास। ठीक है, तो 50 मार्क्स इज द पास परसेंटेज, ये आपको ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? 50 मार्क्स इन एवरी पेपर। टैक्स में कोशिश करो कि अब कम से कम 70 to 80 मार्क्स जो है स्कोर कर पाओ। एमसीक्यू पेपर है, हो जाता है आराम से। ठीक है, उसी प्रकार मॉड्यूल 2 में आपका एफएम, एनएसएम एमसीक्यू रहेगा, सीएमए एमसीक्यू रहेगा। इन दोनों पेपर में बहुत अच्छी तरीके से मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करो, तब जाके आपका कुछ हो पाएगा, वरना दिक्कत है। ठीक है, वैसे भी आजकल आईसीएसआई ने पास परसेंटेज कम कर दिया है, तो आप लोग को पता ही होगा कि यार एसएलसीएम, ईबीसीएल, कंपनी लॉ, एसबीसी, जेआईजीएल में वो मन मुताबिक मार्क्स देगा। अगर आपने अच्छा भी लिखा है तब भी अगर वो 2 मार्क दे दे तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो इसलिए ये जो एमसीक्यू पेपर्स है ना, इसमें आप टारगेट करो कि यार ये तो हम एमसीक्यू करेंगे, यहाँ पर मार्क्स कैसे काट लेगा वो लोग। समझ में आ रहा है ना? तो इसको बहुत अच्छे से करो, ऐसे करो कि मतलब 60 के ऊपर रहे हर एमसीक्यू पेपर में। समझ में आ रहा है? इसको नेगलेक्ट मत करना, इसको नेगलेक्ट मत करना, इस बात का ध्यान रहे। अपने पास टाइम क्या है? टाइम है सितंबर का थोड़ा समय, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। सितंबर एंड अक्टूबर के महीने पे आप स्टडी करोगे, नवंबर एंड दिसंबर के महीने पे आप रिवाइज करोगे। अक्टूबर तक हो जाना चाहिए आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट। जैसे आपका पूरा सिलेबस अक्टूबर के महीने में कंप्लीट हो जाता है, उसी प्रकार नवंबर के महीने में आपको पूरा रिवीजन देना है। दिसंबर का आधा टाइम जो है 15 दिन पकड़ लो, आप ले सकते हो फॉर रिवीजन। तो यहाँ पर आपका नवंबर एंड दिसंबर रिवीजन का महीना रहेगा, सितंबर एंड अक्टूबर आपका स्टडी। उसी प्रकार से हम लोग चैप्टर वाइज टेस्ट जो है वो अक्टूबर के महीने में ख़त्म हो जाता है, एक एक चैप्टर का टेस्ट लेना। नवंबर के महीने में हम लोग मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि मॉक टेस्ट में आप पूरे सिलेबस को रिवाइज करोगे, रिवाइज करने के बाद आप उसको टेस्ट में दोगे। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कैसे किस प्रकार से प्लानिंग करना, क्योंकि आपको टेस्ट भी देना होता है, रिवीजन भी करना होता है, पढ़ाई भी करना होता है। कौन से महीने में क्या करना है वो प्रीवियसली आगे से प्लान करके रखना होगा, वरना नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये समझ में आ चुका है आपको? ये समझ में आ चुका है आपको? ओके, उसके बाद सुनो। अच्छा सर, ये जो 2 महीना है ना, सितंबर एंड अक्टूबर के महीने में हम लोग क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे। तो एक दिन में कितना सब्जेक्ट उठाए? अगर सिंगल मॉड्यूल के स्टूडेंट हो तो 3 सब्जेक्ट, अगर बोथ मॉड्यूल के स्टूडेंट हो तो 4 सब्जेक्ट। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को कहेंगे कि सर 4 सब्जेक्ट पॉसिबल नहीं हो पाता है। आपको अगर ये इम्पॉसिबल लग रहा है तो आपको पढ़ाई 6 महीने पहले स्टार्ट कर देना चाहिए था। अभी आपको इम्पॉसिबल चीज़ ही करना होगा, आपको कोई पॉसिबल वाला चीज़ नहीं करना, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना है। समझ में आ रहा है? 4 कैसे करना है, किस प्रकार से कर पाओगे 4 सब्जेक्ट दिन में, वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है,
समझ में आ रहा है? मिनिमम 10 आवर्स जो है दिन में देना ही होगा, मिनिमम 10 आवर्स, ये एकदम मिनिमम है। एवरेज बच्चे जो कंसंट्रेशन कर ही नहीं पाता उसके लिए है मिनिमम। आप 4 जो है 10 जो है घंटे पढ़ोगे एंड 4 सब्जेक्ट आपको निकालना होगा फॉर बोथ मॉड्यूल स्टूडेंट। एंड सिंगल मॉड्यूल कम से कम 3 सब्जेक्ट आपको करना होगा, इस बात का ध्यान रहे। महीने में 3 सब्जेक्ट, महीने में 3 सब्जेक्ट एंड 4 सब्जेक्ट फॉर ये आपके सिंगल एंड बोथ मॉड्यूल के स्टूडेंट। तब जाके देखो 4 करके 8 कंप्लीट होगा आपका पूरा, वरना कंप्लीट नहीं होगा, वरना रिवीजन कंप्लीट नहीं हो पाएगा आपका, सॉरी स्टडी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, अल्टीमेटली रिवीजन भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा आपका। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ सर ये समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात तो मेरे को लग नहीं रहा है सर, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है सर। ओके सुनो, दिन को ना 4 सेशन में डिवाइड कर लो। अब जो काम करने वाले बंदे हैं जो कहते हैं कि सर मैं काम करता हूँ, ठीक है, मेरा जो जॉब है ना सर वो सुबह 9 बजे से स्टार्ट होता है, शाम के 5 बजे में ख़त्म होता है, तो हर इंडिविजुअल अलग होता है, इस बात को भी मानना पड़ेगा। देखो हर बच्चा जो है ना वो अलग होता है, हर स्टूडेंट अलग होता है, हर स्टूडेंट का सिचुएशंस अलग होता है, सर्कमस्टेंसेस, कठिनाई सब कुछ अलग होता है हर बंदे के लाइफ में। और मैं तो ये सोच के चल रहा हूँ कि हर बच्चा जो है अभी स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। कोई बच्चा जो है वो या तो काम कर रहा होगा, कोई बच्चा जो है वो पूरा 24 आवर्स पढ़ाई कर रहा है, कोई बच्चा अगर काम भी नहीं कर रहा है तो वो कम से कम अपना बीकॉम का एग्जामिनेशन भी साथ में लेकर चल रहा है, ठीक है। कोई बच्चा जो है अपना एलएलबी का एग्जामिनेशन भी लेकर चल रहा है साथ में साथ, तो ऐसा होता है, ठीक है। नॉर्मली आपको 10 घंटा देना ही पड़ेगा अगर आप ऐसे स्टूडेंट जो फुल टाइम सीएस पे हो, और अगर फुल टाइम सीएस में नहीं हो तो आप आपका खुद का डे जो है ना 4 डिवीजन में डिवाइड करना है। आप कैसे डिवाइड करोगे वो मैं उसका एक झलक जो है आपको बता सकता हूं, सुनिए अच्छे से। बेसिकली 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। डॉन मतलब भोर, ठीक है, सुबह मतलब वो 4 बजे के जो समय होता है ना वो वाला, ये उन बच्चों के लिए जो जल्दी रात को सो जाते हैं। सुबह उठ के अगर आपको डिसिप्लिन चाहिए हो ना लाइफ में, कि मेरे को डिसिप्लिन कैसे लाना है लाइफ में, तो सुबह उठ के कुछ भी ना करके 3 घंटा आराम से स्ट्रेट बैठ के कोई भी कुछ भी किसी भी प्रकार का जो है डिस्ट्रैक्शन को हटा के 3 घंटा स्ट्रेट पढ़ो आप, ठीक है। स्ट्रेट 3 घंटा पढ़ो सुबह 4 बजे से लेकर 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 3 घंटा। समझ में आ रहा है? ये पढ़ो 7 बजे तक पूरा पढ़ो। उसके बाद एक मॉर्निंग सेशन लगाओ 3 घंटे का, फिर 1 घंटे में आप उठ के आप, मैं तो कहूँगा कि जो डॉन का सेक्शन है उसमें ब्रश वगैरह मत करो, आप सीधा बैठ जाओ, मुंह पे थोड़ा पानी मार के बैठ जाओ, बैठ के पढ़ाई करना चालू कर दो, ठीक है। मॉर्निंग सेशन में आप उठ के आपका जो भी नीडफुल एक्टिविटीज़ है, ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ करो, करने के बाद फिर से 3 घंटे का लगवाओ। अब अगर 3 घंटे का लगा रहे हो आप, तो सुबह देखो अगर आप सुबह उठ रहे हो ना तो लगभग 11 बजे तक ना 11-12 बजे तक आपका 6 घंटे का पढ़ाई ऑलरेडी खत्म हो जाएगा। तो आपको इवनिंग एंड नाइट में थोड़ा कम स्ट्रेस से भी आप पढ़ सकते हो। बहुत सारे बच्चे होते हैं दोपहर में सो जाते हैं, तो अगर वो सो रहे हो आप इवनिंग में बैठो, आप सो जाओ 2 से 4 बजे 2 घंटा, या फिर 3 से 5 बजे 2 घंटा। उसके बाद 5 से 7 बजे आप 2 घंटा लगाओ इवनिंग में, फिर 7 बजे तक लगाए, 7 से 8 बजे तक चिल मारे, उसके बाद 8 से 10 बजे तक फिर से 2 घंटा लगवाए। कितना इजीली आपका स्टडी स्केड्यूल जो है ना वो डिवाइड हो सकता है इस प्रकार से। क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या ये चीज़ें आपको दिख रहा है? हाँ जी, समझ में आ रहा है चीज़ें? हाँ, तो यही है बात। इस प्रकार से आप डिवाइड कर सकते हो आपके दिन को। कुछ बच्चे हैं कि सुबह 8 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 9 बजे उठो, 9 बजे थोड़ा ज़्यादा नहीं हो जाएगा, 8 बजे उठ जाओ, 8 बजे से लेकर 9 बजे तक आपको जो भी नीडफुल एक्टिविटीज़ है वो कर लो। उसके बाद सीधा आप 3 घंटा पढ़ो 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। फिर आफ्टरनून में 2 घंटा लगाओ, क्योंकि मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आप 9-8 बजे तक सोकर उठे हो, आपको दोपहर में नींद नहीं आने वाला, ठीक है। तो 2 घंटा जो है आपको लगाओ। 2 घंटा कब से कब लगाना है सर? 12 बजे तक पढ़े, ये वाला 12 बजे तक पढ़े, 12 PM तक आप पढ़ लिए इसको। उसके बाद आप क्या करोगे कि 12 से 1 बजे तक नहा धो के खा पी लोगे, फिर 1 से 2 तो बच जाएगा, रेस्ट करते करते थोड़ा रेस्ट कर लेना। फिर 2 से 4 बजे तक आराम से आप ये सेशन लगा सकते हो आफ्टरनून का।
4 से तो इवनिंग हो जाता है, 4 से 5 ब्रेक ले लेना है, फिर 5 से 7 बजे तक फिर से इवनिंग में बैठ जाना है, फिर नाइट में आपको 3 घंटा लगाना है, क्योंकि मैं कंसिडर कर रहा हूँ आप नाइट को पढ़ते हो, है ना, आप नाइट ही को पढ़ाई करते हो अच्छे से, तो आप 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, जितना भी आपका कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से आप कर सकते हो। इसमें टोटल कितना घंटा लग रहा है सर? यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 घंटे, 10 घंटे का पूरा मैंने यहाँ पे बता दिया है। समझ में आ रहा है? हाँ जी, ईजिली आप 10 घंटे कवर कर सकते हो। अब जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है उनको चूज करना होगा कि कौन सा वो कर सकते हैं। अगर डॉन में उठ के 3 घंटा दे रहे हो तो नाइट में 2 घंटा, 5 घंटा दे दो कम से कम। और अगर वर्किंग प्रोफेशनल हो, फुल टाइम नहीं दे पा रहे हो, आप बीकॉम भी कर रहे हो, सीएस भी कर रहे हो, एलएलबी भी कर रहे हो, सीएस भी कर रहे हो, तो 2 मॉड्यूल देने का आपका सपना जो है ना, सपना रह जाएगा, नहीं हो पाएगा। अपने आप को ओवर एस्टिमेट मत कर लेना, मैं कर लूंगा सब कुछ, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ आपको चने के झाड़ पे उठा तो देंगे, फिर चले ही जाएंगे वहाँ से। फिर वहाँ से आप उतरोगे कैसे, आपको खुद पता नहीं चलने वाला। समझ में आ रहा है? तो आप 2 मॉड्यूल एक साथ निकाल लोगे, ये आपके मैक्सिमम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको बोलेंगे, क्योंकि उनको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स। मैं कहूँगा अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, बीकॉम, क्योंकि प्रैक्टिकल है ये चीज़, ठीक है, मैं बकवास नहीं करता, बीकॉम स्टूडेंट हो, एलएलबी कर रहे हो, कोई भी दूसरा कोर्स कर रहे हो, उसके साथ सीएस कर रहे हो, या फिर आप पार्ट टाइम जॉब, तो आपको एक ही मॉड्यूल देना है एक टाइम पे। इस बात का ध्यान रहे, आपको एक ही मॉड्यूल देना है एक टाइम पे। समझे भाई मेरे? हाँ जी, एक ही मॉड्यूल देना है एक टाइम पे। ओके, और बताओ सर, और सुनो, ये समझ चुके? हाँ, एक मॉड्यूल देना है एक टाइम पे, और स्टडी सेशन को कैसे डिवाइड करना है दिन में, ये समझ चुके। सिलेबस को डिवाइड करना है, फिर पढ़ाई तो कर लेंगे सर 10 घंटा, ये मेरे को पता है सर, मैं 10 घंटा पढ़ाई कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको डिवाइड कैसे करें, सिलेबस को डिवाइड कैसे करें? देखो, सितंबर का महीना 3 हफ्ता बचा है बस, ठीक है, प्रॉपरली 3 हफ्ता भी नहीं बचा है, चलो मैं पकड़ रहा हूँ 3 हफ्ता बचा है। कंपनी लॉ, JIGL एंड टैक्स, ठीक है, SLCM, ये मॉड्यूल 2 के बच्चे के लिए, SLCM, EBCL एंड CMA, ये सिंगल मॉड्यूल वाले बच्चे, ठीक है, ये मॉड्यूल 1, ये मॉड्यूल 2, ठीक है। इस प्रकार से अब उठाओ, वीकली उठाओ, वीकली उठाना है, ठीक है। सितंबर के महीने में उठाओ कंपनी लॉ, JIGL एंड टैक्स, और सेकंड मॉड्यूल वाले बच्चे उठाओ SLCM, EBCL एंड CMA। बोथ मॉड्यूल वाले बच्चे उठाओ कंपनी लॉ, टैक्स उठाओ, या फिर CMA उठाओ, SLCM एंड EBCL उठाओ, या फिर इसको आप चेंज भी कर सकते हो आपके खुद के हिसाब से, लेकिन 4 सब्जेक्ट तो देना है आपको एक महीने में, इस बात का ध्यान रखना है। अब इस महीने को भी डिवाइड करना होगा, पूरा महीना एक सब्जेक्ट थोड़ी ना पढ़ोगे, पूरा महीने को कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे? देखो, इसको आप इंटरचेंज कर लोगे, SLCM को चेंज करोगे, JIGL करवा दोगे, क्योंकि बोथ मॉड्यूल वाले स्टूडेंट ना, इंटरचेंज भी आपको करना होगा। किस प्रकार से करेंगे, कैसे करेंगे, समझा रहा हूँ, सुनो। वीक को डिवाइड कर दो 4 हफ्ते में, एक महीने में 4 हफ्ता होता है। अगर मैं सिंगल मॉड्यूल के स्टूडेंट के लिए बात करूं, ठीक है, ये मॉड्यूल 1, फिर से मैं बता दूं, ये मॉड्यूल 1, ये मॉड्यूल 2, ठीक है। पहले वीक में कंपनी लॉ एंड टैक्स उठाओ, सेकेंड वीक में JIGL एंड टैक्स उठाओ, थर्ड वीक में SBC एंड टैक्स उठाओ, फोर्थ वीक में पूरा जो पढ़े हो ना, पूरा रिवीजन कर लो, पूरा रिवाइज कर लो, जितना आपने पढ़े हो। समझ में आ रहा है? जितना आपने पढ़ाई किया है उतना पूरा रिवाइज कर लो। चैप्टर को डिवाइड कर लेना है, कंपनी लॉ में पकड़ लो आपके 23 चैप्टर्स है, इसको डिवाइड कर लेना है, इसको डिवाइड कर लेना है, ठीक है, इसको डिवाइड कर लेना है कि आज जो है मैं पढ़ूंगा 5 चैप्टर, कल जो है पढ़ूंगा 5 चैप्टर, फिर परसों पढ़ूंगा 5 चैप्टर, या फिर 3 चैप्टर 3 चैप्टर 3 चैप्टर। आप बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर 3 चैप्टर करके कैसे पढ़ेंगे एक दिन में? तो भैया एक दिन पहले, एग्जामिनेशन के एक दिन पहले तुम रिवाइज कैसे करोगे पूरे सब्जेक्ट का? हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो 3 सब्जेक्ट 3 चैप्टर आपसे नहीं हो पा रहा है एक दिन में, तो आप कैसे पूरे सिलेबस को रिवाइज करके? अभी भाई ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग है तो चल रहा है, ये ट्रेनिंग चल रहा है एग्जामिनेशन से पहले, तो ट्रेन कैसे करना है? उसी प्रकार से करना है ना, टफ बनाना है चीज़ों को। तो 5 चैप्टर एक दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करो, कंपनी लॉ जैसे
5 एक दिन में हो गया, अगर 5 सब चैप्टर करके हो गए तब भी आपका 80 to 90% सिलेबस जो है कवर हो जाएगा पहले महीने में। सुनो, मैं फिर से कह रहा हूँ, एक महीने में आप पूरे सब्जेक्ट का 100% सिलेबस आपको कवर करना है ऐसा नहीं है। 90% सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, लेकिन बहुत अच्छे से करोगे, बहुत ज़्यादा अच्छे से करोगे, तब भी चलता है, तब भी आपको बहुत 60-70 प्लस मार्क्स आपको जो है आप ला सकते हो। समझे भाई मेरे, ये सत्य बात है, ये एकदम सत्य गुरु मंत्र है, समझे। बहुत सारे स्टूडेंट है ना, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, मैं वो चैप्टर कर लेता हूँ, पीछे के जो इतने सारे चैप्टर्स आपने कर रखा है ना, इसका कोई रिवीजन नहीं है, कोई रिवीजन नहीं डाला है आपने पीछे के इतने सारे चैप्टर्स, और आप नए नए चैप्टर्स पढ़ रहे हो रोज, कुछ फ़ायदा नहीं है, भूल जाओगे, सब भूल जाओगे, सब भूल जाओगे, सब भूल जाओगे, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, सब भूल जाओगे। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है ये सारा चीज़ करते हुए। तो जो कर रहे हो ना उसको ऐसे करो कि उसमें फेल ना हो, आप बहुत अच्छे से कर लो उस चीज़ को, समझे। क्या ये समझ में आ रहा है आपको? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? हाँ सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में तो आ रहा है सर, ओके। इस प्रकार से करना है JIGL, टैक्स लॉ, SBC, ठीक है। फिर नेक्स्ट महीने जो है, नेक्स्ट महीने जैसे सितंबर का महीना खत्म हो जाएगा, अक्टूबर का भी तो महीना है, आपको नेसेसरी नहीं है कि सितंबर में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो। कंपनी लॉ में अगर 23 चैप्टर्स है तो पकड़ लो, कम से कम 15 चैप्टर सितंबर में कंप्लीट करो, अक्टूबर में फिर से 15 चैप्टर कंप्लीट करो। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से तो या तो आप सितंबर में 4 सब्जेक्ट पकड़ सकते हो, जो पूरा आप सितंबर करोगे 4 ही सब्जेक्ट, या तो आप इस प्रकार से वीकली डिवाइड कर सकते हो। वीकली डिवाइड करना एंड रिवीजन करना ये बेटर रहता है, क्योंकि वीकली आप पढ़ भी रहे हो, रिवाइज भी कर रहे हो। क्योंकि एक महीने एक चीज़ आपने पढ़ा, दूसरा महीना आपने वो चीज़ नहीं पढ़ा है ना, तो भूल जाओगे पिछले महीना आपने क्या पढ़ा था। तो इस बात का ध्यान रहे सिर्फ, ठीक है। आप मंथली डिवाइड कर सकते हो, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर सिंगल मॉड्यूल वाले स्टूडेंट हो तो सितंबर के महीने में 4 आपको तो एक ही करना है, 4 वही सेम 4 ही सब्जेक्ट करना है, सितंबर एंड अक्टूबर मिला करके आप कर सकते हो। 4 ही सब्जेक्ट करना है, लेकिन थोड़ा 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 थोड़ा, 4 ही सब्जेक्ट करना है लेकिन थोड़ा 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 थोड़ा, ठीक है। तब जाके प्लस करोगे तो पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? रिवीजन के साथ। और बाकी तो आपका नवंबर दिसंबर तो है ही रिवाइज करने के लिए, बवाल वाला रिवीजन होता है उसका, तो मतलब कोई नया टॉपिक आप पकड़ ही नहीं सकते वहाँ पे। सिंगल मॉड्यूल समझ चुके। बोथ मॉड्यूल वाले स्टूडेंट क्या करें? बोथ मॉड्यूल वाले स्टूडेंट सितंबर प्लस अक्टूबर वाले स्टूडेंट क्या करें? आपको इसी प्रकार से पकड़ना है, कंपनी लॉ, JIGL, CMA, टैक्स, फिर चेंज कर देना नेक्स्ट वीक SBC, SLCM, CMA, टैक्स, फिर आपको चेंज कर देना नेक्स्ट FMSM, CMA, फिर सबको रिवाइज करना है लास्ट वीक में। इस प्रकार से आप एक महीने में 8 के 8 पेपर भी कर सकते हो। मैं बोथ मॉड्यूल वाले बच्चों को बोल रहा हूँ। और दूसरे महीने में फिर से 8 के 8, तो 8 के 8 पेपर्स जो है ना, आधा कंप्लीट कर लेना, 50% सिलेबस कंप्लीट कर लेना है पहले महीने में। दूसरे महीने में फिर से 8 के 8 पेपर उठाना है वीकली वाइज, एंड उसको 50% कंप्लीट कर देना है रिवीजन के साथ। तो इसमें आपको रिवीजन भी हो जाएगा, प्लस आपका पढ़ाई भी हो जाएगा, एंड एंड में देखोगे आपके पास नवंबर एंड दिसंबर का समय भी रहेगा, जहाँ पे आप बवाल वाला रिवीजन भी दे सकते हो। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्या? एकदम बहुत अच्छे से आपको समझ में आ चुका है ये चीज़? हाँ सर, समझ में तो आ चुका है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। फिर बहुत बढ़िया, फिर बहुत बढ़िया, ठीक है। वीकली कैसे डिवाइड करोगे समझ में आ चुका है। हर चैप्टर को पढ़ने के बाद मैं आपको एक चीज़ एडवाइस करूँगा कि प्रीवियस टर्म के पेपर उठाओ और चैप्टर वाइज उस पेपर को डिवाइड कर दो कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर से आया है, ये क्वेश्चन उस चैप्टर से आया है, ये क्वेश्चन इस चैप्टर से आया है। उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो हर चैप्टर रिवीजन करने के बाद, हर चैप्टर का रिवीजन या फिर हर चैप्टर का पढ़ाई करने के बाद उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। पहले पेपर को डिवाइड कर लो, कौन सा क्वेश्चन कौन से आपके चैप्टर में से आया है, ठीक है। ये समझ में आ चुका है। चैप्टर वाइज फिर आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल के पीछे भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उसको भी कर सकते हो। चैप्टर वाइज टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट देना है, तब जाके आपका पूरा कंप्लीट होगा, आपका पूरा फुल प्रिपरेशन। अगर आप अभी से प्लान नहीं करोगे, अभी से आप नहीं बैठोगे, तो फ्यूचर में जाके नहीं हो पाएगा। अभी 1-2 महीना है, जान लगा दो, जान लगा दो सब कुछ छोड़ छाड़ के। बस अगर 2-3 महीने आपने अच्छे से कर लिया ना, तो सच्ची में बता रहा हूँ मैं,
निकल जाएगा आपके एग्जामिनेशन, आपको रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा। समझे? समझ में आ रहा है चीज़? क्या ये क्लियर है? हाँ सर ये क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये रहेगा पूरा स्टडी प्लान फॉर दिसंबर 2023। अगर फिर भी आपको कोई भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, सर क्या करें, उसका सोल्यूशन मैं देने की कोशिश करूँगा 110%। तो एक दो चीज़ टेक अवे कर लेते हैं। पहला चीज़ ये है कि क्या करना है सर, नंबर 1 100% सिलेबस कंप्लीट करना है। इस धोखे में मत रहो, क्योंकि आप अगर 90% सिलेबस भी कंप्लीट कर रहे हो तब भी चलेगा। अगर 100% के चक्कर में आप 100% के चक्कर में आप रिवीजन नहीं दे पा रहे हो तो इस 100% का कोई फ़ायदा नहीं है। सेकेंड चीज़, हमेशा ट्राई करो कि 100% सिलेबस आप कंप्लीट करो विथ रिवीजन। अगर विथ रिवीजन आपका 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो 100% सिलेबस कंप्लीट ही मत करो। 90% सिलेबस भी आप कंप्लीट कर रहे हो विथ रिवीजन, तब भी पास करने का चांस आपका ज़्यादा रहेगा। समझ में आ रहा है? फिर सुनो, तीसरी बात यह है कि सिर्फ आपको पढ़ाई करने से नहीं होगा, रिवीजन देना होगा। मंथली डिवाइड कर लो कि मंथ के 4 वीक होते हैं, 4 वीक में मैं ये सब्जेक्ट करने वाला हूं और चौथे वीक में रिवाइज करो अच्छे से, ठीक है। उसके बाद नंबर 4th पॉइंट, इंस्टीट्यूट के प्रीवियस टर्म के पेपर्स को जो है उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रीवियस टर्म के पेपर को डिवाइड कर लो, कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से आया है और उस चैप्टर का नंबर लिख लो। जैसे वो चैप्टर खत्म हो जाता है आ जाओ क्वेश्चन पेपर में, आने के बाद वहाँ पे आप प्रैक्टिस करो इन सारे क्वेश्चंस का, ठीक है। 5वां पॉइंट, चैप्टर वाइज टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं से भी दे दो, दुनिया के किसी भी कोने से दे दो, किसी भी इंस्टीट्यूट से दे दो, लेकिन चैप्टर वाइज टेस्ट दे देना है। 6 पॉइंट, अगर आप मॉक टेस्ट ना दे के एग्जामिनेशन में बैठ रहे हो तो 50% चांस होगा, डेफिनेटली 50 से 60% चांस होगा कि आप लिख नहीं पाओगे एग्जामिनेशन में। और अगर आप 70 डिज़र्व करते हो ना तो आपको 40 ही मिलेगा अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो। और मैक्सिमम बच्चे का तो ऐसा है कि अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो आपको पता नहीं लगेगा कि कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा और आप लिख नहीं पाओगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा आपका। इतना ज़्यादा हार्ड वर्क का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मॉक टेस्ट इज़ द फिनिशिंग पंच जो आप देते हो ना, फिनिशिंग पंच, वो फिनिशिंग पंच होता है, केओ होता है, केओ। समझ में आ रहा है? ये पूरा कंप्लीटली समझ में आ चुका है। तो कहीं से भी कर लो भाई मेरे, आप ये सब कर सकते हो। इसी के साथ एक चीज़ मैं बता देता हूँ आप सबको, चैप्टर वाइज टेस्ट हम अपने इंस्टीट्यूट में भी करवाते हैं स्टूडेंट्स का। चैप्टर वाइज टेस्ट, हर चैप्टर का टेस्ट होगा। हर चैप्टर का टेस्ट जैसे ही होगा उसका आपका जो है आंसर पेपर जो है उसका चेकिंग भी होगा एंड आपको रिव्यूज़ भी दिया जाएगा हर चैप्टर वाइज टेस्ट में। मॉक टेस्ट भी हम लेंगे, लेकिन मॉक टेस्ट नवंबर के महीने में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, अभी नहीं। समझ में आ रहा है? ये भी आपका चेकिंग होकर जाएगा पूरा पेपर्स। तो ये रहेगा और इसका सारा इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, 8787374539। इससे पहले बेटर रहेगा आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करो, 6909693434। समझ में आ रहा है? 6909693434, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी और किसी प्रकार का दिक्कत हो then you can drop me a message over the comment section. I'll be more than happy to help you out. Thank you so much everyone. Happy learning guys. Bye bye and take care of yourself.